नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस वैकेंसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी या जिस वैकेंसी का सबसे ज्यादा आप वेट कर रहे थे, बिल्कुल यूपी सरकार द्वारा जो है उस वैकेंसी की बहुत जल्द घोषणा की जाने वाली है। यूपी की या उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कांस्टेबल की भर्ती आपकी जो है वो आने वाली है। और 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग अगर देखा जाए तो 20,000 से ज्यादा की आपकी जो वैकेंसी है वो निकाली जाएगी। इस वीडियो में कितनी वैकेंसी है, योग्यता क्या क्या है, एज लिमिट क्या है, कितनी फीस लगेगी, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का सिलेबस कब होगा, फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, इन सारी वीडियो में इस सारे विषयों की चर्चा हम लेकर आएंगे। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, इसे जो है इसे ग्रुप सी में रखा गया है। किस में रखा गया है? ग्रुप सी में रखा गया। अब ये ग्रुप क्यों बताया जाता है दोस्तों? ये ग्रुप बताया जाता है ताकि आपका जो वेतनमान है, जो आपको सैलरी मिल रही है, आप उसे क्लासिफाइड कर ले। क्योंकि भारत में आपकी जितनी भी नौकरी है, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो, उन सर्विसेज में जो पे आउट मिलता है, जो वेतनमान मिलता है, वो ग्रुप के अनुसार मिलता है, ग्रुप ए, बी, सी और डी के अनुसार। तो ये जो यूपी पुलिस में आपकी जो भर्ती निकाली जा रही है ग्रुप सी के अंतर्गत, कांस्टेबल और फायरमैन की जो भर्ती है, इसके अंतर्गत टोटल जो पोस्ट है, अनुमानतः अभी जो टोटल पोस्ट निकाली जाएगी, ये पोस्ट टोटल होगी आपकी 35,757। कितनी होगी? 35,757 टोटल पोस्ट होगी। तो पोस्ट की संख्या आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा है। और यूपी जैसे राज्य में अगर इतनी ज्यादा संख्या में अगर आपकी भर्ती निकल रही है, तो स्वाभाविक बात है आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है आपका जो यूपी है उसके अंतर्गत पुलिस सेवा में आपका जाने का। अब अगर इन सर्विसेज की बात की जाए तो देखो, टोटल पोस्ट को अगर हम अलग अलग कर दें तो आपका जो है, आपके जो कांस्टेबल हैं, अगर सिविल की बात की जाए तो उसके अंतर्गत टोटल कितने पोस्ट बनाई गई हैं? 26,210। ये सिविल के लिए है, कांस्टेबल सिविल आपका जो है ब्रांच के लिए। पीएसी के लिए कितनी बनाई गई है? 8,540 बनाई गई है। और जो फायरमैन है उनके लिए कितनी पोस्ट बनाई गई है? 1,007 पोस्ट बनाई गई है। टोटल ओवरऑल कितनी पोस्ट बनाई गई है? 35,757। अब आपके में आएगा कि हाँ सर चलो ठीक है, आपने पोस्ट तो बता दी किसकी किसकी थी, अब ये बताओ आगे की प्रोसेस क्या है। तो आगे की प्रोसेस की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो फॉर्म है, उस फॉर्म को भरने की जो फीस है वो सभी ग्रुप के लिए कितनी है? 400 रुपए। आप जनरल हो तो 400 रुपए लगेंगे, ओबीसी हैं तो 400 लगेंगे, एससी एसटी हैं तो भी 400 रुपए लगेंगे। इसका मतलब आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी फीस जो है वो सभी की एक जैसी लगेगी। कितनी लगेगी? 400 रुपए लगेगी। अब एज लिमिट क्या है भाई? एज लिमिट बनाई गई है 18 से 22 साल, है ना। अगर आप 18 से 22 साल के बीच में हैं तो आप यूपी पुलिस के ये कांस्टेबल का जो फॉर्म आ रहा है इसे आप भर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि सर कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? भाई सरकारी जॉब में आयु छूट तो बहुत सारी मिलती है, तो क्या इसमें भी मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से जुड़े हैं तो 18 से 22 होने के बावजूद आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो कितना मिलेगा? 5 साल मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 साल मिलेगा। और वहीं अगर आप फीमेल हैं तो आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3 साल। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल जो कंडीशन है वो 18 से 22 है। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो 5 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आयु में छूट मिलेगी। ठीक है, अब ठीक है सर, चलो आयु तो है मेरी, अब मैं फॉर्म तो भर दूंगा, लेकिन योग्यता क्या मांगी गई है? भाई मेरी क्वालिफिकेशन है या नहीं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो योग्यता ज्यादा नहीं मांगी गई है दोस्तों, योग्यता सिर्फ क्या मांगी गई है? 12th पास। आपके पास 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए और आप एलिजिबल हैं कांस्टेबल फायरमैन का फॉर्म भरने के। ठीक है, अब चलिए ठीक है सर, योग्यता भी हो गई, मैं योग्यता के हिसाब से हूं, अब प्रोसेस बता दीजिए कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, प्रोसेस जो है वो 3 चरण में है, 3 टायर्स में है। सबसे पहला एक एग्जाम होगा, दूसरा आपका पीटी या फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनली आपका जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा, और तब जाकर जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम, जो आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर एग्जाम में क्या आएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है।
तो हम एक बार एग्जाम का पैटर्न भी देख लेते हैं। देखो एग्जाम की अगर बात की जाए तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 होंगे और टोटल नंबर्स कितने होंगे 300। अब इन्हें कैसे कैसे बांटा गया है वो भी देख लो। जीके के आपके 38 क्वेश्चन होंगे और आपके मार्क्स कितने होंगे 76, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो। प्लस मैथ के 38 क्वेश्चन होंगे, उसके भी मार्क्स कितने होंगे 76। रीजनिंग के भी 37 आपके क्वेश्चन होंगे, 37 क्वेश्चन होंगे और 74 मार्क्स होंगे। उसके बाद हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के भी आपके जो है ये हिंदी सामान्य हिंदी है, दिमाग एकदम क्लियर रखना। बहुत सारी जगह पर बहुत सारी दुविधाएं या बहुत सारे डाउट दिए जा रहे हैं कि हिंदी कौन सी हिंदी है, तो दिमाग एकदम क्लियर रखिएगा। हिंदी सामान्य हिंदी है, साहित्यिक लिटरेचर हिंदी नहीं है। हिंदी के अंतर्गत 37 आपके प्रश्न आएंगे और इनके भी टोटल नंबर कितने होंगे 74। अगर टोटल आप करेंगे तो 150 क्वेश्चन, 300 नंबर और समय मिलेगा मात्र 2 घंटे। और अगर देखा जाए दोस्तों तो 2 घंटे इतने पोर्शन के लिए काफी हैं, क्योंकि जब आप एसएससी का आप वेटेज देखते हो या एसएससी का जब पेपर देते हो तो एसएससी में आपको 200 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट मिलते हैं, है ना। और यहां पर आपको 150 आपके जो क्वेश्चन है वो करने के लिए कितना मिल रहा है 120 मिनट, तो काफी ज्यादा समय है, बहुत ज्यादा समय है। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 0.5 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए तुक्का चलाना जो है वो थोड़ा सावधानी से देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होने के बाद उसमें आपका जो है दौड़ होगी, दौड़ के बाद आपका जो है आपका मेडिकल कराया जाएगा, आपकी शरीर की फिटनेस देखी जाएगी और तब जाकर फाइनल मेरिट बनेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि सर मेरिट किससे बनेगी, तो मेरिट बनेगी दोस्तों इन 300 नंबर से, पहली बात। दूसरा, सर फॉर्म कब तक आएगा, तो फॉर्म के लिए अब देखिए ऑनलाइन आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूपी सरकार के द्वारा जो है अपनी ऑथेंटिक या अपनी जो वेबसाइट है उसमें बता दिया गया है कि बहुत जल्द अप्रैल से मई के बीच में कांस्टेबल या फायरमैन के ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।